सभी लोगों से गुजारिश है जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, ये खास प्रोग्राम जो आज के दिन हम इस 10 मुहर्रम को इस बाजार से ये तमाम अज़ादार जो जंजीरों का मातम करते हुए गुजरते हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे भाई सब इस 10 दिन में गुजरते हैं यहाँ से, और इस इलाके के जितने भी हिंदू समाज के भाई हैं वो सब आज के दिन हमारे साथ शरीक होते हैं। ये इलाका हिंदुस्तान के तख्ते पर सबसे सुकून का इलाका है। भारत बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन हमारा इलाका बहुत अच्छा है। भारत के उन हिस्सों में बहुत बढ़िया इलाका है जिसमें हम आबाद हैं। 10 मुहर्रम के रोज़ यहाँ कोई मज़हब, कोई धर्म ऐसा नहीं होता जो इसमें शरीक नहीं होता। हम अपने हिंदू भाइयों का हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में जन्मे। भारत पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा मुल्क है। ये ऋषि और मुनियों का मुल्क है। इसके अंदर हमेशा भाईचारा और प्यार कायम रहता है। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, सोचने की बात यह है कि तमाम आलम सोचता होगा कि आखिर ये लोग ताज़िया लेके आते हैं, एक अलम लेके आते हैं, जंजीरों का मातम करते हैं, यानी अपना खून बहाते हैं। यकीन मानना, मेरी जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ये जो अंजुमन आप देख रहे हैं, नौजवान बच्चे जो मातम कर रहे हैं, इन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं, भूखे हैं और पानी भी नहीं पिया है। उसकी वजह ये है कि ये इसलिए जंजीर से मातम करके खून बहाते हैं कि करबला के अंदर बेगुनाह खून हुसैन का बहाया। कौन हुसैन? नबी का नवासा। माएँ अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ब्लेड दे देती हैं हाथ में, जा बेटा हुसैन के नाम पे मातम कर। भूखे प्यासे इस बाजार से गुजरते हैं। ये जो आप ताज़िया देख रहे हैं, ये नस्ल है हुसैन के रोज़े की। वो जो प्यासा 3 रोज का करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया, ये उसके रोज़े की नस्ल है। और ये जो आप अलम देखते हैं, जो अलमदार के हाथ में है, इसके ऊपर एक पंजे का निशान है, जिसके उंगलियों के निशान बने हैं पंजा। यजीद एक बादशाह गुजरा है, बहुत ताकतवर बादशाह था, और वो फांसी को खातिर था। उसका ईमान, उसका धर्म इस्लाम के लिए नहीं था, वो हुकूमत का नुमाइंदा था यजीद। उसने हुसैन से बैत मांगी थी। तो ये निशान जो फौज का अलमदार था हुसैन की, अब्बास, जो उसके हाथ में रहा करबला के मैदान में। हाथ कट गए, दरिया पे सो गया, लेकिन न जाने कितने हाथों में अलम दे गया जो ये आज उठाते। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हिंदुस्तान में 10 दिन आपने देखा होगा रामलीला होती है। भगवान राम की रामलीला ऐसा नहीं है, जो भारत में मुसलमान रहता है वो भी जानता है कि भगवान राम की रामलीला होती है। और सबसे बड़ा नमूना 10 दिन के बाद इंसानों को देखने को मिलता है कि भगवान राम ने रावण का सर्वनाश किया तो उसके पुतले को आग लगाई जाती है। भगवान कृष्ण ने कंस का सर्वनाश किया। जब भी धर्म युद्ध होगा, अर्जुन भी धर्म युद्ध लड़ा था, जीत अर्जुन की हुई। मेरे अजीज, मैं बहुत कम समय में आपको ये बता दूं कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1435 हिजरी पहले धर्म पेश किया, जिसका नाम था इस्लाम। वो इस्लाम अल्लाह का कानून, जो कलाम पाक हमारे घरों में मौजूद है हर मुसलमान के, वो अल्लाह का कलाम है। उसके कानून मोहम्मद साहब ने राइज किए। पूरे अरब के अंदर बहुत लोगों ने उसको कबूल किया। आज भी इस दुनिया में बहुत ज्यादा मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब रसूल इस दुनिया से रुखसत हुए तो उन्होंने ये दीन अपने जानशीन के हवाले किया है, मौला अली के। मौला अली जब दुनिया से रुखसत हुए तो ये दीन हसन के हवाले किया, अपने बेटे के। और जब वो दुनिया से गए तो ये दीन हुसैन के हवाले किया। अब हुसैन के मुकाबले पे एक ऐसा ताकतवर बादशाह आया कि अगर मैं मिसाल दूं कि आज इस दुनिया में कोई इतनी बड़ी हुकूमत है तो
का एक कानून है। क्या कानून है? कि तुम अपने पड़ोसी को भूखा ना देखो, प्यासा न रखो, उसको सताओ नहीं। हुजूर ने ये फरमाया कि पड़ोसी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, सिख और ईसाई की बात नहीं है, यहूदी और नुसैरी की बात नहीं है, लफ्ज़ पड़ोसी है कि तुम्हारा पड़ोसी तुमसे मुतमईन होना चाहिए, यानी इंसान। यजीद क्या चाहता था कि हुसैन तुम मेरे हाथ इस्लाम पे, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी था यजीद, वो चाहता ये था कि तुम मेरे हाथ इस्लाम बेच दो, सुकून बेच दो, मजहब इस्लाम बेच दो, कुरान बेच दो। हुसैन ने कहा मैं तेरी बैअत नहीं करूँगा। बैअत का मानी क्या नाम? कि तुम मेरे हाथ बिक जाओ। हुसैन ने कहा मैं नहीं बिकूंगा। मैंने मुख्तसर किया, रणभूमि में 72 आदमी लेके आए हुसैन, सिर्फ 72। जब सुबह को युद्ध शुरू हुआ आज के दिन 10 मुहर्रम को अरब के अंदर, तो मैं ये भी वादे कर दूं कि एक मुसलमान ये कह रहा था कि मेरे पास दीन है, दूसरे हुसैन ये कह रहे थे कि मेरे पास इस्लाम है। और कौन सा इस्लाम है? जो मोहम्मद मुस्तफा का था, जो खाने काबे का इस्लाम था, जो कुरान का इस्लाम था। यजीद के पास कौन सा इस्लाम था? यजीद के पास हुकूमत का इस्लाम था। और आज उसका नमूना पूरी दुनिया में देख सकते हैं। भारत ही आतंक से परेशान नहीं है, पूरी दुनिया परेशान है। दो इस्लाम से करबला के अंदर एक की नुमाइंदगी हुसैन कर रहे थे और एक की नुमाइंदगी यजीद कर रहा था। आज तुम्हें पूरी दुनिया में जहां जहां आतंकवादी मिले, मजहब इस्लाम के नाम पर अगर कोई आतंक करता है, अगर कोई बेगुनाहों का खून बहाता है और वो ये कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, वो मुसलमान नहीं है, वो आतंकवादी है और वो यजीद का मानने वाला है। मैं ये भी आपको बता दूं, जहां जहां इंसानियत के दोस्त मिलेंगे, जो इंसानों से प्यार करेंगे, वो हुसैन के मानने वाले मिलेंगे। हुसैन मोहम्मद का दीन। करबला के मैदान में जंग शुरू हुई, रणभूमि में वीर उतरे। हुसैन का एक बहुत बड़ा बहादुर भाई था अब्बास। 72 आदमियों में इसको हुसैन ने रमदार बनाया। अजीज इसको तेग नहीं थी, प्यासा दरिया में बाजू कट गए, शहीद हो गए। हुसैन असर के वक्त अपने, मैं मुकाबला भी बता दूं, हर साहिब इंसाफ से करबला भी इंसाफ मांगती, हर साहिब इंसाफ। तुम में न जाने कितने साहिब डॉक्टर और साहिब औलाद होंगे, तुम्हारे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं। 6 महीने का बच्चा क्या किसी रणभूमि में हथियार चला सकता है? क्या जंग कर सकता है? 3 दिन का प्यासा था हुसैन का बच्चा, 6 महीने का, जिसका नाम था अली अस्कर। जब हुसैन उस बच्चे को रणभूमि में लेके आए तो दुश्मन की फौज की तादाद लिखी है 2 लाख। 2 लाख के लश्कर से हुसैन ने कहा कि देखो, मैं मेहमान हूँ, मैं करबला में मुसाफिर हूँ, मैं नबी का नवासा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरे पास कुरान है, मेरे पास इस्लाम है। बताओ ये 6 महीने का बच्चा किसकी नजर में, किस मजहब की नजर में गुनहगार हो सकता है? लो मेरे 6 महीने के बच्चे को पानी पिला दो। अजीज सुनेंगे लश्कर ने क्या जवाब दिया? क्या है हुसैन, अगर सारी दुनिया पानी हो जाए तो हम तुमको एक बूंद पानी ना देंगे। पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ हैं इस गम में जो हुसैन का गम है। हालांकि हमारे इलाके में हिंदू भाई हमारी बहुत सुरक्षा करते हैं। मैं हिंदू भाइयों से एक सवाल करता हूँ कि अगर हुसैन, कहा था हुसैन ने कि मुझे भारत जाना है, तो हिंदुस्तान जाना है, अगर हुसैन यहाँ आ गए होते और 6 महीने के बच्चे को इस भारत के मैदान में रख के कहते कि इसे पानी पिलाओ, ना जाने कितने हिंदू गंगा जल पिलाते हैं, ये भी आपको बता दूं। लेकिन क्या हुआ उसका नतीजा के लश्कर में जो सबसे बड़ा तीरंदाज था, उसने तीर कमान को निकाला और तीर किले पे चढ़ाया। 6 महीने के बच्चे के गले पे तीर लगा। हुसैन के बच्चे को पानी नहीं मिला, हुसैन ने 10 बच्चे को हाथों पे
ختم کیا. بس یہ سمجھ لیں کہ دھرتی پہ جب بھی ظلم پڑے گا کوئی نہ کوئی اوتار جنم لے گا. حسین نے اسلام بچایا, حسین نے مذہب بچایا.